क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का आंसर आप लोग जल्दी-जल्दी मिलाइए और बताइए कमेंट करके कि कितना-कितना आप लोग का सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बाँटा गया है? तो इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा गया है। दूसरा एक भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वाइस हैंगस्ट जो थे वो पहले गवर्नर थे। आगे है 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच में हुआ था नील विद्रोह। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे प्रश्न है किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का जो है प्रतीक था? तो सफेद। प्राचीन काल में लेन-देन का साधन क्या था? तो वस्तु विनिमय के वजह से जो है वस्तु विनिमय के से जो है वो लेन-देन होता था। भारी अभियंत्र संयंत्र जो है वो कब स्थापित किया गया? तो 1958 ईस्वी में। मलमल का मतलब क्या होता है? तो बारीक सूती कपड़ा को मलमल बोलते हैं, मखमल जिसको बोला जाता है। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की फांसी के मतलब सजा जो था कब दिया गया था? 16 अप्रैल 1858 को दिया गया था। कौन भारत का असभ्य देश मानता है? भारत कौन असभ्य देश है? तो थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा ये माना जाता है इस तरह से। आगे है शांति निकेतन का स्थापना कब हुआ था? तो 1901 में शांति निकेतन का स्थापना हुआ है। आगे किस भारतीय समाज सुधारक जो है के प्रयास से सती प्रथा को अंत किया गया है? तो राजा राममोहन राय। वर्ण व्यवस्था आधारित किस चीज पर है? तो कर्म पर वर्ण व्यवस्था आधारित है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब किस वर्ष हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। मानव एक स्वयं क्या है? संसाधन है। जैव संसाधन क्या होता है? तो जीव जंतु से व्यक्त होता है। वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीनतम जो है नवीकरण कर लेता है उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, जो मतलब तुरंत से नया बन जाता है। तो जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो है जल ग्रह बोला जाता है। निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समोच्चीय रेखीय जुताई जो है वो विश्व वन दिवस का मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। आगे किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का झारखंड का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला जो है गैर परंपरागत नहीं है। सुनहरा रेशा किसे बोला जाता है? तो पटसन को जो है सुनहरा रेशा बोला जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? तो पीने वाला फसल चाय और कहवा है। मनुष्य जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है वो आर्थिक उन्नति का उन्हें कहते हैं जो कि आर्थिक क्रिया होता है। संचार के साधन क्या है? तो इंटरनेट जो है वो संचार का साधन है। किसे उद्योग की जननी कहा गया है? तो लोहा को उद्योग का जननी कहा गया है। टिस्को को कोयला जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो झरिया रानीगंज से प्राप्त होता है। प्रति हजार पुरुष में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहते हैं। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। भारत का एक प्रमुख संप्रभु भारत एक संप्रभु बना था कब? 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। झारखंड के में जो है कितने लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है? तो 14 लोकसभा क्षेत्र में बांटा गया है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधायिका के प्रति। प्रथम मतलब एफआईआर पहले सबसे पहले कहाँ करना चाहिए? तो संबंधित थाने में करना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को कौन पदमुक्त कर सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जो है उसको पदमुक्त किया जा सकता है। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है मुस्लिम समुदाय से। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 17 में। आदिवासी कौन लोग होते हैं? तो मूल निवासी।
सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ है? तो 2000 इससे 2001 में। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होता है? तो कमजोर हड्डी हो जाता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है किस उम्र के बच्चों को जो बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो 14 वर्ष से कम। बाल विवाह निवारण अधिकारी रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिलाधिकारी को, जिसको डीसी बोलते हैं। तो ये 50 क्वेश्चन था। चैनल में पहली बार था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि 9 क्लास का आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया से पूरा जोरदार तैयारी होगा इस चैनल में, तो चैनल से जुड़े रहिए।